हेलो फ्रेंड्स, मैं जीके रोशन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग बिहार सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में कैसे डेफिनेटली रिजल्ट सिक्योर किया जाए, न सिर्फ पीटी या ना ही मेंस बल्कि फाइनल मेरिट लिस्ट तक, क्योंकि पीटी और मेंस निकलना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है जब तक कि मेरिट लिस्ट में सेलेक्टेड ना हो जाए। तो आज इसी के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसका रिजल्ट कल ही डिक्लेयर किया गया है। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में 1493 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। इस एग्ज़ाम के बारे में हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि इसी एग्ज़ाम को रेफरेंस ले करके हम लोग डिसाइड करेंगे कि बिहार सब इंस्पेक्टर का प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए। इस एग्ज़ाम में जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ 74.7 के अप्रॉक्स गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। आप लोग कहिएगा कि 74.7 कट ऑफ ज़्यादा कैसे है, तो मैं सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूं कि किस कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया है। इसके बाद मैं एक एक करके चर्चा करूंगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले जनरल कैटेगरी का कट ऑफ। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 74.7, EWS 71.6, BC 71.4, EBC 70.3, SC 65.9 और ST 67। ये कट ऑफ सिर्फ मेल का है और फीमेल की बात करते हैं। फीमेल जनरल में है 68.9, EWS 64.8, BC 66, EBC 63, SC 54 और BC वोमेन 64.2। इतना ही कट ऑफ का डिटेल है। अब देखिए, हम जनरल कट ऑफ के रेफरेंस लेकर के बात करते हैं। जनरल कट ऑफ 74.7, इसको आप लोग अप्रॉक्स 75 कहिए। तो 75 कट ऑफ कहिएगा, कुछ ज़्यादा तो नहीं गया। पिछला लास्ट ईयर जो बिहार सब इंस्पेक्टर का मेंस का कट ऑफ था, इसी के अप्रॉक्स दिया गया था। लेकिन एक चीज़ नहीं भूलिएगा कि इस एग्ज़ाम में एटलीस्ट 12 to 15 क्वेश्चंस करेंट अफेयर का पूछा गया, और यह करेंट अफेयर न सिर्फ 2021 का बल्कि 2020 का भी करेंट अफेयर डाला गया है। और कहीं भी मेंस एग्जामिनेशन में करेंट अफेयर की चर्चा नहीं है, फिर भी करेंट डाला गया। इतना करेंट अफेयर के क्वेश्चन आने के बावजूद जब इतना हाई कट ऑफ गया, तो सोच सकते हैं कि मेंस और पीटी का बिहार सब इंस्पेक्टर का कट ऑफ इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज होने की कहीं से कोई चांसेस नहीं है। और एग्जामिनर सिंपल क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं दे रहा है, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेट कर रहा है। सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पढ़ के इस एग्ज़ाम को अब नहीं निकाला जा सकता है। इसीलिए हम लोग को लुसेंट और क्राउन से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि न तो लुसेंट और न ही क्राउन टोटल कंप्लीट क्वेश्चन को कवर कर पा रहा है। हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चन इसे जरूर रहते हैं, लेकिन सारा क्वेश्चन लुसेंट और क्राउन से याद करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वन लाइनर फॉर्म में रहता है। कुछ स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आप लोग एग्ज़ाम में 100% सिक्योर रहिएगा कि मेरिट में मेरा मेरिट लिस्ट आएगा ही आएगा। नहीं तो बस वही हाल होगा कि पीटी क्वालिफाई कर गए और मेंस भी क्वालिफाई कर गए, रनिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन जब मेरिट लिस्ट आएगा तो मेरिट लिस्ट में कुछ का होगा और मैक्सिमम का नहीं होगा। इसलिए आप लोग अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइए और कोई भी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कीजिए। फाइनली इस एग्ज़ाम में मैं तो सिलेक्ट हो गया हूँ और काफ़ी अच्छे मार्क्स से सिलेक्ट हुआ हूँ, लेकिन आपको एक क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे, जो कि मुझे याद है आज भी एक क्वेश्चन हम एग्जामिनेशन में फंस गए थे। और नॉर्मली क्वेश्चन क्या था कि पब्लिक अकाउंट कमीशन, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो हो, जिसको बोलते हैं हिंदी में लोक लेखा समिति, में कितने मेंबर लोकसभा से सेलेक्ट किए जाते हैं। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आप लोग इसको याद कर लिए, मेमोराइज कर लिए, इसलिए कहते हैं सिंपल क्वेश्चन है। सभी लोग जानते हैं कि 15 मेंबर लोकसभा से और 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट किया था 15, 17 और बहुत क्लोज, तो उसमें कन्फ्यूजन हो गया कि 15 होगा कि 17। तो वहाँ पे मुझे एक कंसेप्ट याद था कि राज्यसभा से और लोकसभा से, यानी अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों से 1:2 के रेशियो में रखा जाता है मेंबर को, 1:2 के रेशियो में रखा जाता है। तब तो यहाँ से कॉन्सेप्ट सॉल्व ही हो गया कि यदि 15 होगा तो उसका आधा 7 पॉइंट समथिंग होगा, और 15 7 22 होता है। इसलिए मैं करेक्ट आंसर पे पहुँच गया। तो ये चीज़ मुझे कहाँ से पता चला? तो ऑथेंटिक बुक से ही पता चला। और ये चीज़ ना तो आपको
लुसेंट में लिखा हुआ है और शायद ना ही क्राउन में लिखा हुआ है। और ख़ास करके पॉलिटी सेक्शन को लुसेंट और क्राउन कभी 100% कवर नहीं करता। इसलिए आपको खासकर पॉलिटी में कोई स्टैंडर्ड बुक जरूर ही फॉलो करना पड़ेगा। मैं तो कहूँगा कि ना सिर्फ पॉलिटी बल्कि प्रत्येक सेक्शन का आप लोग स्टैंडर्ड बुक से ही प्रिपरेशन करें और अपना लेवल बढ़ाएं। अब मैं कुछ फैक्ट वाला क्वेश्चन के लिए बात करना चाहता हूँ। जैसे ही एग्जाम में डेट और डेटा दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आप लोग सिंपल नहीं कहेंगे, वो हार्ड क्वेश्चन के में आता है। क्योंकि डेट और डेटा आप लोग एग्जैक्ट उसको रट करके याद करते हैं और रट करके याद करने वाला क्वेश्चन एग्जाम में कोई गारंटी नहीं है कि 100% सही ही लगेगा। हो सकता है आप लोग सही लगा सकते हैं, गलत भी लगा सकते हैं, लेकिन डेट और डेटा का क्वेश्चन हमेशा से हार्ड होता है। आप लोग को इसलिए ईजी लग रहा होगा कि आप लोग उसको 10 बार 20 बार रट लिए हैं तो कहिएगा कि बहुत ईजी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए उसको कंसेप्ट से पढ़े, कुछ कोरिलेट करके पढ़े। और ये जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, इसमें आपका एक सीट सिक्योर हो, इसके लिए आप लोग अपना लेवल बढ़ाइए। और ESI इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में जो रिजल्ट दिया गया है इस रेफरेंस को लेकर के प्रिपरेशन कीजिए। समझ लीजिए कि 1493 कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं और इसमें सीट तो बहुत कम ही है, 226 के अप्रॉक्स है, तो बाद बाकी कैंडिडेट तो रिजेक्ट होंगे ही होंगे। और इतना कैंडिडेट का जो लेवल बढ़ चुका है, समथिंग 2000 के अप्रॉक्स आप लोग लीजिएगा, और बहुत सारे अभी और भी स्टूडेंट हैं, तो सोचिए कि आप लोगों को कितना प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए छोटा मोटा क्वेश्चन सोल्व करके या नॉर्मली सेट में मार्क्स ला करके खुश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मार्क्स जिसका कम भी आ रहा है उसको भी और जिसका ज़्यादा भी आ रहा है उसको भी, किसी को खुश होने की आवश्यकता नहीं है। बस रेफरेंस बुक को अच्छा से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, करेंट अफेयर को अच्छा से पढ़िए, रिवीजन कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। मेन फोकस रिवीजन और स्टैंडर्ड बुक पे रखिए, तभी जा करके आपका रिजल्ट सिक्योर होगा। अन्यथा वही होगा कि पीटी मेंस निकाल करके खुश हो जाइएगा और मेरिट में आपका बाहर हो जाइएगा, मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा नाम। इसीलिए इससे यदि बचना चाहते हैं तो बहुत टाइम है, अभी भी कोई नहीं, कुछ नहीं बिक रहा है। बहुत आराम से रेफरेंस बुक को फॉलो कीजिए और उसी को बार बार पढ़िए और रिवीजन कीजिए और अपना सीट सिक्योर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।